जेकेसी प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं अब तक के प्रमुख सुर्खियों पर। उमर अब्दुल्ला ने आज पार्टी अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की अनुमति से मियां अल्ताफ अहमद को दक्षिण कश्मीर पीर पंजाल संसदीय सीट से उम्मीदवार किया घोषित। लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ए.के. वाजपेयी द्वारा जम्मू में किया गया पत्रकार वार्ता का आयोजन, कहा वे भाजपा के हैं अभिन्न। सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत 162 बटालियन सीआरपीएफ द्वारा हंदवाड़ा में निःशुल्क चिकित्सा शिविर का किया गया आयोजन, काफी संख्या में लोगों ने उठाया शिविर का लाभ। एकम सनातन भारत दल के उम्मीदवार एडवोकेट अंकुर शर्मा ने जम्मू लोकसभा के लिए आज अपना नामांकन किया दाखिल। बाल कल्याण विभाग द्वारा आज श्रीनगर में चलाया गया एक अभियान, जिसका नेतृत्व खैरुन्निसा ने किया। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98 769 98 583। अब समाचार विस्तार से। नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता और अनुभवी राजनेता मियां अल्ताफ अहमद लारवी को दक्षिण कश्मीर पीर पंजाल संसदीय सीट के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार के रूप में नामित किया गया है। उमर अब्दुल्ला ने मियां अल्ताफ अहमद की मौजूदगी में पार्टी अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की ओर से अपनी उम्मीदवारी की घोषणा की। खुशी व्यक्त करते हुए उमर अब्दुल्ला ने समाज के विभिन्न क्षेत्रों में मियां अल्ताफ अहमद की व्यापक लोकप्रियता पर जोर दिया और विश्वास जताया कि उन्हें लोगों से पर्याप्त समर्थन मिलेगा। घोषणा के दौरान पार्टी महासचिव हाजी अली मोहम्मद सागर, प्रदेश सचिव चौधरी रमजान, प्रांतीय अध्यक्ष नासिर असलम वानी और मुख्य प्रवक्ता तनवीर सादिक मौजूद रहे। नेशनल कॉन्फ्रेंस सदर जनाब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब की इजाजत से आज मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से पहले उम्मीदवार का ऐलान करना चाहता हूं। अनंतनाग रजौरी पुंछ पार्लिमानी हलके के लिए आने वाले लोकसभा इलेक्शन में नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से जनाब मियां अल्ताफ साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार होंगे और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मियां अल्ताफ साहब का फैसला लोकसभा इलेक्शन में कैंडिडेट के तौर पर उतारने का लिया है। मियां साहब से बेहतर अनंतनाग रजौरी पुंछ के लिए उम्मीदवार हो ही नहीं सकता। लोग मियां साहब को अच्छी तरह से जानते हैं। इनका ट्रैक रिकॉर्ड, इनका काम करने का तरीका, लोगों को एक साथ जोड़ने का, इन्होंने कभी मजहब, जात, बरादरी इन चीज़ों के बुनियाद पे वोट नहीं मांगे। हमेशा कोशिश की कि हर किसी को अपने साथ चलाएं। मैं आज अनंतनाग रजौरी पुंछ के तमाम वोटरों से मुआतबाना गुजारिश करता हूं कि आने वाले इलेक्शन में 7 मई को जब वोट डालने का दिन होगा तो मेहरबानी करके भारी अक्सरियत से आप जनाब मियां अल्ताफ साहब को नेशनल कॉन्फ्रेंस की टिकट पर कामयाब करके दिल्ली आपकी नुमाइंदगी करने का एक मौका दे दीजिए। लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ए.के. वाजपेयी ने जम्मू में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि वह भाजपा का हिस्सा है और यहां चेन्नई में भाजपा के उम्मीदवार मैदान में हैं। वे उनका समर्थन करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में जो भी वादे किए थे वो सभी पूरे हो चुके हैं और हो रहे हैं। इस बीच उन्होंने केंद्र सरकार से जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने और विधानसभा चुनाव कराने की अपील की है। नमस्कार और आप लोगों का स्वागत है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम दिल्ली से आए हैं और चुनाव का माहौल चल रहा है, तो चुनाव के माहौल में हम लोगों ने ये डिसाइड किया है, क्योंकि हम एनडीए का हिस्सा है। चिराग पासवान जी को 5 सीटें मिली हैं एमपी की बिहार में लड़ने के लिए, तो हम लोग बीइंग अलायंस पार्टनर
हर जगह जाके बीजेपी के जहाँ जहाँ कैंडिडेट खड़े हैं, आइए बैठिए आप, कोई बात नहीं, कैंडिडेट खड़े हैं उनको सपोर्ट करेंगे, मॉरल से भी करेंगे, पर्सनली भी करेंगे, और जो हमारे कार्यकर्ता हैं वो उनके कार्यकर्ताओं के साथ कंधे से कंधा मिला के मोदी जी ने जो नारा दिया है कि 400 के पार, वो नारा हमको अचीव करना है। और जब मोदी जी नारा देते हैं तो इसका मतलब हुआ कि मोदी की गारंटी है, मोदी की विश्वसनीयता है, मोदी की क्रेडिबिलिटी है। और वो क्रेडिबिलिटी ऐसे नहीं बनती है, क्रेडिबिलिटी पिछले 10 सालों में जो बनी है वो उनके काम से बनी है, उसका प्रचार प्रसार हमको करना है। और जो बीजेपी के कैंडिडेट खड़े हुए हैं उनको पूरे मतों से जिताना है हमको। दूसरी बात ये है कि पूरे भारतवर्ष में एक इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है कि हम लोग ईडी या सीबीआई का मिसयूज करते हैं। खास तौर से मैं ये बात क्लियर करना चाहता हूँ कि मोदी जी ने 2014 में जब आए थे तो कई डिक्लेरेशन किए थे, देश की जनता से कई वादे किए थे। उसमें एक बहुत बड़ा वादा था कि भ्रष्टाचार को जीरो टॉलरेंस, भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो वादा उनका खोखला कभी नहीं होता, जो वादा किया था उस वादे पे काम कर रहे हैं, चाहे वो किसी पार्टी का नेता हो, चाहे कोई इंडस्ट्रियलिस्ट हो, चाहे कोई कॉर्पोरेट हाउस हो, कोई भी हो जिसने गड़बड़ की है उसके लिए एजेंसियां स्वतंत्र हैं काम करने के लिए। आपको याद होगा 18 पार्टियां सुप्रीम कोर्ट गई थी इसी मसले पे कि सीबी और ईडी का मिसयूज हो रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बात नहीं मानी। उन्होंने डाटास दिए, उन्होंने बाकायदा नेताओं के नाम दिए, लेकिन उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये एजेंसियां अपना काम निष्पक्ष तरीके से रूल ऑफ द लॉ के हिसाब से कर रही हैं। तो भ्रष्टाचार की लड़ाई जारी रहेगी, चाहे जितना ये लोग शोर मचाएं। इसके साथ साथ मोदी जी ने ये भी कहा था कि देश की अर्थव्यवस्था को हम 5वीं अर्थव्यवस्था बनाएंगे, वो बना दी। अब टारगेट रख दिया कि तीसरी अर्थव्यवस्था बनाएंगे, उसके लिए प्रयासरत है, उसको आगे कार्रवाई चल रही है। और सबसे बड़ी बात है कि मोदी जी ने ये भी कहा था कि अंतिम आदमी जो गरीब आदमी है उसके विकास की उनको चिंता होगी। हंदवाड़ा के सरकारी गर्ल्स मिडिल स्कूल करगाम में आज 162 बटालियन सीआरपीएफ द्वारा सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत एक निःशुल्क चिकित्सा स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया और मुफ्त दवाएं भी वितरित की गई। शिविर का उद्घाटन द्वितीय कमान अधिकारी पीके लाल 162 बटालियन सीआरपीएफ ने किया तथा इस मौके पर अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। लगाए गए शिविर के दौरान क्षेत्र की महिलाओं, बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों सहित बड़ी संख्या में लोग स्वास्थ्य शिविर में एकत्र हुए और लगभग 190 से अधिक लोगों ने शिविर का लाभ उठाया और इस शिविर के लिए सीआरपीएफ का धन्यवाद किया। मेडिकल कैंप 162 बटालियन सीआरपीएफ की तरफ से हंदवाड़ा एरिया में मुनक्किद हुआ है। ये एकदम बिल्कुल फ्री मेडिकल कैंप है, जहां एडवाइस और मेडिसिन एकदम फ्री हम पेशेंट्स को प्रोवाइड करा रहे हैं। इस मेडिकल कैंप के माध्यम से हम जो भी इलाके में पेशेंट है, बहुत सारे पेशेंट आते हैं मल्टीपल प्रॉब्लम्स लेके, तो हमारी ये कोशिश रहती है कि हम उनको दवाई भी दे, एडवाइस भी दे, और अगर उनको फर्दर कोई जरूरत है तो उसके लिए भी हम एडवाइस करते हैं कि आगे चल के क्या कोर्स रहने वाला है। हाँ, देखिए हमारे जो 162 बटालियन है ये कुपवाड़ा में बेस्ड है, जो कि बजात खुद कश्मीर का एक रिमोट एरिया है। तो जहां तक हमारी रीच हो पाती है, जितना दूर तक हम जा पाते हैं, हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम दूर से दूर तक ये फैसिलिटी पहुंचाए पेशेंट्स। एकम सनातन भारत दल के उम्मीदवार एडवोकेट अंकुर शर्मा ने जम्मू लोकसभा के लिए आज अपना नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और समर्थक उनका मनोबल बढ़ाने के लिए उनके साथ उपस्थित रहे। वहीं नामांकन से पहले एक रैली भी निकाली गई। इस रैली में एडवोकेट अंकुर शर्मा ने सभी जम्मू वासियों को चुनाव आयोग द्वारा दिए गए उनकी पार्टी चिन्ह बांसुरी पर मोहर लगाने की अपील की। उन्होंने कहा कि यदि पार्टी सिर्फ और सिर्फ जम्मू वासियों के हित के लिए काम करेगी, उन्होंने कहा यही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो जम्मू के सशक्तिकरण पर कार्य करती आई है और आगे भी इसी तरह से कार्य करती रहेगी और जम्मू से जुड़े मुद्दों को संसद में उठाएगी।
अब चाहते हैं उस बदलाव के लिए वोट करेंगे। जम्मू संभाग के लोग चाहते हैं कि जम्मू संभाग के लोगों की नुमाइंदगी जम्मू संभाग के लोगों की संवेदनाओं को लेके कोई बात वहां पे रखे, ऐसा बदलाव चाहते हैं, उसके लिए लोग वोट करेंगे। एकजुट जम्मू अब एकम सनातन भारत दल बांसुरी चुनाव चिन्ह पे लोग वोट करेंगे ताकि जम्मू के सशक्तिकरण की बात हो, सनातन संस्कृति सभ्यता के सशक्तिकरण की बात हो। जम्मू का सशक्तिकरण मतलब हमारे बच्चों को नौकरियां, हमारी नाली गली का बनना, हमारे क्षेत्रों की डेवलपमेंट होना और हमारा जो नरसंहार हो रहा है उसका खात्मा होना, लैंड जिहाद का खात्मा होना, गौ माता का संरक्षण होना, सनातन संस्कृति की मजबूती हो। वही पर भाजपा कहती है कि 405 और 400 का नारा जो दिया जा रहा है। देखिए, 2 सीटें या 1 सीट जम्मू संभाग से पार्लियामेंट में जाना राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से जरूरी है। ऐसी सीटें जो जम्मू संभाग के लोगों की बात करें। राष्ट्रीय पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा हमेशा कश्मीर सेंट्रिक ही है और कश्मीर सेंट्रिक होने के कारण जम्मू संभाग की बात जो है वो पार्लियामेंट में या विधानसभा में नहीं रखी जा सकती है। कोई भी पार्टी हो, चाहे भल्ला रिप्रेजेंट कर रहे हो चाहे जुगल किशोर रिप्रेजेंट कर रहे हो, जम्मू संभाग के संबंध में कश्मीर को सेंटर मान के चलते हैं। इसीलिए अब नारा सब लोग, ये करोड़ों लोग नारा दे रहे हैं कि बजेगी बांसुरी, मचेगा शोर, ना रहेगा भल्ला, ना रहेगा जुगल किशोर। बाल कल्याण विभाग द्वारा आज श्रीनगर में एक बड़ा अभियान चलाया गया, जहां उन्होंने ट्रैफिक सिग्नलों, धार्मिक स्थलों आदि के बाहर भीख मांगने वालों पर कार्रवाई करते हुए कई बच्चों को हिरासत में लिया। इसका संचालन बाल कल्याण अध्यक्ष खैरुनिसा के नेतृत्व वाली एक टीम ने किया। इस दौरान बचाए गए कई बच्चों को पुनर्वास केंद्रों में भेजा गया। अगर आपकी बीवी भी साथ है ना, कोई मसला नहीं, हमारे साथ चलो। हाँ, सुनो मेरी बात। लेके जा रहे हैं नहीं है मेरे साथ, नहीं है ना, आप इसके फादर हो तो कोई मसला नहीं है, दोनों को उठा के हम अपनी गाड़ी में ले जाएंगे। आप खुद करवाओगे, ठीक है, आप हमारे साथ अरे बेच दो ना, बेच दो, हम खुद खरीदेंगे। कितने के हैं ये? 10 रुपये। ठीक है, कितने बोलूँगा? कोई बात नहीं, बच्चे को दे दो, ये चलेगा, हम खरीद रहे हैं, चलो हमारे साथ कोई बात। उठो, चलो हमारे साथ, आप खड़ी हो जाओ। को लेके माँ को लेके, ठीक है, बच्चे को अलग नहीं करना। चलो चलो कोई बात नहीं, आप साथ में चलो, हम तुम्हारी मजबूरी साथ हैं। सुनावरी वरिष्ठ नागरिक मंच के अध्यक्ष नजीर अहमद ने बांदीपुरा में आज प्रशासन पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि सीएचसी सुंबल में डॉक्टरों की अनुपलब्धता मरीजों के लिए परेशानी का कारण बना हुआ है और स्वास्थ्य केंद्र से कई डॉक्टर स्थानांतरण हो गए हैं, परंतु स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों की वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई है। इस दौरान उन्होंने अन्य संबंधी समस्याओं को उजागर करते हुए नगर पालिका समिति पर भी नाराजगी व्यक्त की और कहा कि पूरा सुंबल सार्वजनिक शौचालयों से वंचित है, जिससे लोगों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस मौके पर नजीर अहमद ने जिला प्रशासन से हस्तक्षेप कर प्राथमिकता के आधार पर इन समस्याओं का समाधान करने की अपील की है, ताकि लोगों को परेशानी न हो। अंदर
की वसादत से मैं बताना चाहता हूं कि हमारे यहाँ बहुत सारे डॉक्टर्स थे जो यहाँ पे प्रैक्टिस करते थे और जिन्हें बाद में यहाँ से शिफ्ट किया गया। उनमें से कुछ की यहाँ से प्रमोशन हो गई और कुछ यहाँ से शिफ्ट दूसरी जगहों पे मुंतकिल हो गए, लेकिन उनके रिप्लेसमेंट में हमें कुछ नहीं मिला। मुझे कुछ डॉक्टरों का नाम अभी भी ज़बानी याद है, जैसे कि यहाँ पे हमारे आर्थोपेडिशन बैठा करते थे डॉक्टर हिलाल कोतवाल, उन्हें यहाँ से शिफ्ट किया गया, उसके रिप्लेसमेंट में हमें कुछ नहीं मिला। डॉक्टर गवाहर बैठते थे, उसके रिप्लेसमेंट में हमें कुछ नहीं मिला। उससे पहले हमारे यहाँ पे ENT भी नहीं है। इसके बगैर भी बहुत सारे डॉक्टर्स थे जो यहाँ से शिफ्ट किए गए, उनके रिप्लेसमेंट में हमें कुछ नहीं। अब सुनने में आया है कि 2-3 और डॉक्टर हैं हमारे हॉस्पिटल में जो कि मैन कुछ डिपार्टमेंट्स चला रहे हैं, जिसमें पीडियाट्रिशियन है, एक सर्जिकल डिपार्टमेंट से एक डॉक्टर साहिबा है, तो उनको भी शायद प्रमोट करके किसी दूसरी जगह मुंतकिल किया जाता है, लेकिन रिप्लेसमेंट का या अल्टरनेट का कोई भी जवाज़ अभी तक उन्होंने नहीं रखा है, तो जिसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा सफ़र हो रहे हैं और उनके इलाज मुआवजे में बड़ी खलल पैदा हो। जो यहाँ पे डायलिसिस मशीन है वो बहुत सालों से बहुत पुरानी यहाँ पे पड़ी थी, वो गर्द आलूदा हो गई थी। इस ज़मन में हमने बार बार आला हुकाम के सामने ये बात रखी कि हमारे पास तमाम एपरेटस डायलिसिस के रिलेटेड है, तो इसे फंक्शनल बनाया जाए। हमारे साथ साथ बाकी भी जो यहाँ के ज़िम्मेदार है इलाके के, उन्होंने भी वक्तन फ़वक्तन इस पर बड़ी कोशिश की कि ये फंक्शनल हो जानी चाहिए। बाद में जब ये फंक्शनल हुई, आलमोस्ट बड़ी काविशों और कोशिशों के बाद अब ये फंक्शनल है, अब ये तैयार है बिल्कुल। अब उसके पास के लिए चलाने के लिए हमारे पास टेक्नीशियंस नहीं है और उन टेक्नीशियन की बड़ी अदम मौजूदगी की वजह से ये अभी फंक्शनल नहीं हुई है, जिसकी इलाके में बहुत अशद ज़रूरत है। देखा जाए तो हमारे इस पूरे एरिया में बांडीपोरा से लेकर हाजिन से लेकर नवगाम से लेकर शादीपुरा से इवन पूरे श्रीनगर तक जितने भी इलाके हैं, कहीं पे भी डायलिसिस मशीन का कोई भी ये यूनिट है नहीं, ना प्राइवेट है ना गवर्नमेंट है। इसलिए मुझे लगता है लोग बहुत ज़्यादा सफ़र हो रहे हैं। इससे बड़ी राहत लोगों को मिलती, गरीब लोगों को ज़्यादा राहत मिलती, क्योंकि वो प्रेफर नहीं कर पाते हैं दूसरी जगहों पे जाने के लिए, तो वो उनकी जान भी बच जाती है। सेहत से बड़ा अहम रिलेटेड क्वेश्चन आपने किया है, मुझे लगता है इसे जल्द अज जल्द फंक्शनल करना चाहिए। तो इस ज़मन में हम गुजारिश करते हैं डायरेक्टर हेल्थ से और डायरेक्टर सिकम्स से कि इसको जल्द अज जल्द रेडी किया जाए और इसके जो टेक्नीशियन है वो हमें भेज दिए जाए। PHE यूनाइटेड फ्रंट द्वारा आज अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और रोष प्रकट किया। उन्होंने कहा कि हम अपनी मांगों को लेकर पिछले कई महीनों से प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार हमारी मांगों पर कोई कदम नहीं उठा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार नवंबर 2020 में अपने किए गए वादों से मुंह फेर रही है और हम लगभग पिछले 650 दिनों से उन्हें उनका वादा याद दिला रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारा कुछ कर्मचारी सेवानिवृत्त भी प्राप्त कर चुके हैं, जिन्हें कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। इस मौके पर उन्होंने उनकी लंबित मांगों को पूरा करने और SRO 64 को जल्द से जल्द लागू करने की गुहार लगाई। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, SRO लागू करो लागू करो लागू करो, SRO लागू करो लागू करो लागू करो, जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं राजेंद्र सिंह ताज, मेंबर PHE एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट जम्मू प्रोविंस। आज हमारे धरने प्रोटेस्ट को 650 दिन के करीब होने वाले हैं और इन 650 दिनों में हमने बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम भी किए और सर्दी गर्मी फिर सर्दी फिर गर्मी और एडमिनिस्ट्रेशन हर एक अधिकारी को, चाहे वो LG साहब हो, 11 नवंबर 2020 का वादा हम पिछले 650 दिनों को याद करवा रहे हैं, जो उन्होंने राजभवन में हमारे साथ किया था कि DDC इलेक्शन के बाद आपका रेगुलर प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। आपके माध्यम से LG साहब से और तमाम अधिकारियों से, जो 4 मार्च को हमने कंपनी बाग का प्रोग्राम किया था, हमें मजबूर ना किया जाए, हमारा पेंडिंग हमारी पॉलिसीज जो रोकी हैं वो दे दी जाए। उसके साथ साथ हम जल्दी ही जो हमारे साथी डेली वेजर शहीद हो गई ड्यूटी के दौरान, जिनकी डेथ हो गई है PHE में काम करते करते, उनकी याद में श्रद्धांजलि समारोह श्रद्धांजलि मनाने जा रहे हैं, श्रद्धांजलि समारोह मनाने जा रहे हैं। उस समारोह में हम कोशिश करेंगे तमाम उन साथियों की फैमिलीज यहाँ पे आए और हमारे जम्मू कश्मीर के लोग भी देखें। पिछले 10 सालों में जो डेली वेजर अपनी पॉलिसी के लिए लगातार लड़ रहा था, वो अपने प्राण इन लोगों को दे गया, इस समाज को देगा, इस डिपार्टमेंट को देगा। जम्मू कश्मीर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पांडुरंग कोंडबराव पॉल ने आज डाक बंगला पुंछ में आगामी संसदीय चुनावों को लेकर जिला प्रशासन के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि चुनावों को सही तरह से करवाने के लिए प्रशासन द्वारा पूरी तैयारी की जा रही है और विभिन्न जगहों पर अधिकारी और उनकी टीमों को सुनिश्चित किया गया है
तथा पड़ोसी मुल्क की तरफ से कोई भी परेशानी न हो, इसके लिए भी सुरक्षा कर्मियों को तैयार कर दिया गया है। थोड़ा सा सर हमें ज्यादा वीवीपैट का संदूक नहीं रहता है, तो उस चेक करना आप करते हैं। आई बिलीव हमारे यहाँ जो DCRC लेकिन आधा एक घंटे को डैमेज कर देगा, लोगों को लगने लगे देखो जी अर्ली मॉर्निंग कहाँ से ये किधर चली गई, आ रही थी विंटर जा रही थी, इतनी जा रही थी, अभी तो कोल्ड डे आना बाकी है, लोगों को थोड़ा ही पता है। ईवीएम्स की जो भी मूवमेंट है पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स को डेफिनेटली आप एडवांस में बता दें। सर शॉर्टिंग के दिन की सर वो दिस इज 77 रिपोर्ट आई सर कहते हैं सर, दिस इज इन सुप्रीम कोर्ट। ये so वैसे सर वैसे there are many other areas which are requiring around but those we are all keeping as P-1 sorry the P-1 ही सर, उसमें कोई हमने वो नहीं रखा है कि वो P-2 में जाए, क्योंकि वो मैनेजेबल है सर। और ऊपर से मनरेगा से सर कुछ ना कुछ रास्ते बन चुके हैं कच्चे। तकरीबन पिछले 5-6 महीने से इसका प्लानिंग चल रही है, अलग अलग एक्टिविटीज इस पर हो रही है। हमने पहले जो इलेक्ट्रल वोटिंग मशीन्स है उनकी प्रिपरेशंस की, उनको रेडीनेस पोजीशन में लाया। हमने पहले उसके बाद मास्टर ट्रेनर्स तैयार किए डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, और उसके ज़रिए से नीचे भी जो है ट्रेनर्स हमने तैयार किए हैं और उनके ज़रिए से ट्रेनिंगें शुरू हुई है। जैसे ECI ने शेड्यूल नोटिफाई किया तो अलग अलग टीम, अलग अलग नोडल ऑफिसर्स अपॉइंट किए हैं, वो अपने अपने फील्ड में अपने अपने रिलेटेड ड्यूटीज़ पर लग गए हैं और काम शुरू कर दिया है। इस पर्टिकुलर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का जैसे ही नॉमिनेशन स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद डेफिनेटली जो अलग दूसरे जो स्टेक होल्डर्स है, जो मेन स्टेक होल्डर जिनको हम कह सकते हैं, वो भी एक्टिवेट हो जाएंगे और प्रयास रहेगा कि बेटर तरीके से यहाँ जितना पहले भी टर्नआउट होता रहा है 70-75% से ज़्यादा, उसी तरीके से पीसफुल एनवायरनमेंट में इलेक्शन कंडक्ट करें। उसके लिए जो भी प्लानिंग, जो भी चीज़ें लगती है वो आज के मीटिंग में रिव्यू किए और उसको यहाँ की टीम जो है बेहतर तरीके से निभाएगी। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के महासचिव अली मोहम्मद सागर ने आज बटवालू निर्वाचन क्षेत्र के शालटंग में कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में कुछ प्रशासनिक अधिकारियों के हाथों में केंद्रीय सत्ता ने जम्मू कश्मीर के लोगों को निराश किया है। उन्होंने कहा कि खोखले नारे और निहित स्वार्थ ही भाजपा और उसकी सहायक पार्टियों की पहचान है। ये टीमें भाजपा के साथ गुप्त लीग में है और सभी प्रकार की रणनीतिक सहायता प्रदान कर रही हैं और ऐसा लगता है कि इन स्थानीय भाजपा टीमों ने अपनी अंतरात्मा और जनहित को नई दिल्ली के संरक्षकों को बेच दिया है। जम्मू कश्मीर की कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर वित्त विभाग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान एसोसिएशन के अध्यक्ष ने कहा कि विभाग द्वारा ठेकेदारों को उन्हें उनका भुगतान नहीं दिया जा रहा है, जिस वजह से उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस दौरान उन्होंने सरकार से इस मुद्दे पर गौर करने और जल्द से जल्द उनका लंबित भुगतान जारी करने की अपील की। महेश दास, फाइनेंस डिपार्टमेंट, हमारी पेमेंट, हमारी पेमेंट, हमारी पेमेंट, वरना काम बंद करो, वरना काम बंद करो, वरना काम बंद करो, वरना काम बंद करो। कंट्रैक्टर्स एसोसिएशन जिंदाबाद, कंट्रैक्टर्स एसोसिएशन जिंदाबाद। J&K कंट्रैक्टर्स कोऑर्डिनेशन, आज का प्रोटेस्ट हमारा कंट्रैक्टर्स का अपनी पेमेंट्स को लेकर है। गवर्नमेंट का ये आर्डर मेरे हाथ में आप देख सकते हैं इसको, ये गवर्नमेंट का आर्डर है कि 29 तारीख 4 बजे तक हमारी पेमेंट जो है वो ट्रेजरी में सबमिट हो जानी चाहिए। ये गवर्नमेंट का आर्डर है और 5 बजे उसकी लाइबिलिटी चले जाएगी और 31 मार्च तक कंट्रैक्टर्स को पेमेंट हो जाएंगी। पहली बात तो ये जो ऑनलाइन का हमने प्रोटेस्ट करते थे आप लोगों के सामने, आपने भी उसको सपोर्ट किया पूरा, जो इनकी वेबसाइट नहीं चलती थी, हमने बड़ी बार प्रोटेस्ट किया कि आपकी जो ऑनलाइन जो सिस्टम है वो डिफंक्ट सिस्टम है, उसको वो हम निकारते इसीलिए थे, हमारी पेमेंट टाइम पे ट्रेजरीज में नहीं पहुंचती थी। इस बार ऐसा हुआ
कि जब इन्होंने ऑर्डर निकाला गवर्नमेंट ने और पैसे भी रिलीज किए कामों के, वो काम जो हमारे 29 तारीख तक ट्रेरी में पहुंचने थे, एक तो 2 दिन इन्होंने पहले साइट बिल्कुल बंद कर दी कि उसको रिपेयर करना है, उसका भी टाइम हमें मिलना चाहिए था। फिर इन्होंने क्या किया कि 29 तारीख को 1-1:30 बजे साइट बंद कर दी। जो हमारे बिल तैयार पड़े थे, जो सबमिट होने थे, वो भी नहीं हुए। जैसे कि हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब ने, कोहली साहब ने आपको डिटेल में बताया कि हमारी लाइबिलिटीज़ जो है आज 5,000 से लेकर 6,000 करोड़ रुपए तक लाइबिलिटी यहाँ पे पेंडिंग पड़ी है, जिसका कोई माँ बाप बनना नहीं। और लिहाजा हम लोग तंग होके 31 मार्च को हमारा यही होता है, हर ठेकेदार का जिसने अपना घर बार गिरवी रख के पता नहीं कहाँ से पैसों का अरेंजमेंट करके काम किए हैं, सरकार को इन टाइम बिल्डिंगें, रोड्स, ब्रिजेस इन टाइम दिए हैं, और आज सरकार की ये मंशा है कि ठेकेदारों को उनकी पेमेंट से महरूम किया जा रहा है। हम लोग पता नहीं कहाँ से जुगाड़ करके पैसे लाते हैं और इसी एक दिन के ऊपर टिका होता है। और इस साल तो शायद हिस्ट्री में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि इस सिस्टम ने, जो ऑनलाइन सिस्टम जैसे पेमेंट हमारी करते हैं, कि एक भी पैसा इन्होंने रिलीज नहीं किया और 2 दिन डॉम्स इन्होंने बिल्कुल बंद रखा है। टीम रेड के अध्यक्ष सादत नासिर वानी सोगांव के नेतृत्व में कुपवाड़ा के उप जिला अस्पताल में बीमार मरीजों के बीच इफ्तार किट वितरित किए गए। बता दें कि टीम रेड की ओर से कुपवाड़ा जिले के कुछ इलाकों में गरीबों के लिए मुफ्त राशन के अलावा भौतिक सहायता भी प्रदान की जाएगी। साथ ही गरीब और बेसहारा लोगों को कुछ अच्छे काम और राहत भी दिए जाएंगे। इस संबंध में लोगों ने टीम रेड द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। गोड़ा कर खोलियो अपनी लेवल पे, छोटी लेवल पे, क्योंकि मैंने आपको बोला हमारी स्पॉन्सरशिप नहीं है, तो हम अपनी लेवल पे जितना कुछ कर सकते हैं उतना हम कर रहे हैं। लेकिन मैं और भी लोगों से बोलना चाहूँगा, चाहे जो बिजनेस फैमिली से हैं या जो अर्न कर रहे हैं, कि आप एक बारी देखिए गरीब तबके में, अपने लोकेलिटीज़ में, अपनी लेवल पर ही आप सोशल वर्क अगर करेंगे, किसी की हेल्प करेंगे, तो उससे बढ़कर कुछ नहीं। फंड की कमी के कारण कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन बारामूला द्वारा शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया गया। उन्होंने कहा कि 31 मार्च को क्लोजिंग होती है और हमें इस बात की खुशी थी कि हमारे भुगतान जारी किए जाएंगे, क्योंकि उन्हें विभाग द्वारा आश्वासन दिया गया था कि रविवार के दिन कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए ट्रेजरी खुली रहेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ एलजी प्रशासन ने धोखा किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि उनका भुगतान जल्द से जल्द जारी किया जाए ताकि वह अपने परिवार का गुजर बसर कर सके और जिनसे उन्हें सामग्री को उधार लिया है उन्हें भी उनका भुगतान किया जा सके। हम इस देश के संविधान को नहीं मानते। We believe in Constitution of India. We are the part of this. तो हमारे साथ ये दोहरा व्यवहार क्यों? हमारी पेमेंट अगर रिलीज नहीं हुई तो हम किन के घर को जाएंगे? हमारे कर्जदार अंदर बैठे हैं, हमें अफसरशाही वागुजार करो हमारी पेमेंट। We want justice. 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 हमारी पेमेंट वागुजार करो। 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 We want justice. We want justice. We want justice. We want justice. ऐसा है 31 मार्च हमारी एक ईयरली फाइनेंशियल क्लोजिंग होती है, जबकि हम इस जमन में थे, इस खुशफहमी में थे कि संडे तक हमारी पेमेंटें रिलीज होगी। हमें ट्रेजरी से आश्वासन दिया गया कि आप बेफिक्र रहिए, हम संडे के लिए आपके लिए ट्रेजरी ओपन रख रहे हैं, जबकि हॉलीडे होती है। हमने समझा ठीक है संडे को ओपन रख रहे, पेमेंट रिलीज होगी 5 बजे तक होगी, लेकिन 4 बजे तक हमें क्लियर पता चलता है कि ये लूट था, ये झूठ था, ये फरेब था एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा, ये धोखाबाजी थी फाइनेंस डिपार्टमेंट थ्रू, ये
एडमिनिस्ट्रेशन की नाकामी थी, नाअहली थी, जो हमें धोखे में तब्दील किया गया। हमने हिस्ट्री में पहली बार, कश्मीर की हिस्ट्री जांच बुजुर्गों से पूछिए, 1947 से ही देख लीजिए, 9,000 करोड़ रुपए लैप्स किया जाता है 31 मार्च शाम के अंधेरे में, इसको लैप्स ताकि किसी को कानो कान खबर न चले। अब आने वाले समय में ईद भी है, हमारे पीछे सप्लायर भी है, रेत भी है, सैंड भी है, स्टोनर भी है, पेंलिंग वाला भी है, दुकानदार भी है, हमारे पास पढ़े लिखे बच्चे हैं जो PhD सिविल इंजीनियरिंग MA B.Ed करके आए। इस हौसले के साथ कि हम यहाँ अपनी मजदूरी का दिन निकालेंगे, अपनी फैमिली को सपोर्ट करेंगे, लेकिन हुआ ये कि उनका पैसा भी लैप्स हो गया, वो भी डिप्रेशन में है, वो भी परेशानी में है। हमारे कश्मीर का डिप्रेशन रेशियो देख लीजिए, इस वक्त आसमान छू रहा है, हर एक दवाई खा रहा है, हर एक परेशान है। गुर्बत देखिए, ग्राउंड लेवल पे देखिए, मार्केट होके आई है, सब गुर्बत की परेशान है, कोई खुश नहीं, सब परेशान है। पैसे जैसे गायब हुए, किसी आसमान ने खा लिया या ज़मीन ने निकल लिया, अल्लाह ताला बेहतर जानता है। हम डेवलपमेंट का हिस्सा है, हमने डेवलपमेंट करके दिया। अगर ये गुनाह है तो यही बता दीजिए आपने गुनाह किया। हमने इसको 4 चांद बना दिया, हमने G20 किया, हमने स्मार्ट सिटीज़ बनाई, हमने ब्रिजेस किए, ड्रेनेज किए, क्लॉक टावर किया, फाउंटेन्स किए, ट्री टेंट्स किए। अगर ये गुनाह है तो बता दीजिए आपने गुनाह किया, तो हम अपने घरों में बैठ के इस गुनाह से दूर रहेंगे। लेकिन हमने इसको इबादत समझ के किया, इसे अपना फ़र्ज समझ के किया। लेकिन पता ये चलता है कि हमारे अकाउंट में कोई पैसा नहीं आएगा। अब इसको बोलते हैं कुछ स्टेटमेंट दीजिए, लेकिन अगर ये ईद तक चलता रहा तो हमें इस बार ईद के बाद हमसे कोई उम्मीद ना रखे, फिर हमारा एहतजाज ज़ोरदार होगा, फिर कुछ देर की कामों का बाइकाट, और इसके साथ साथ कामों का बाइकाट होगा, टेंडर पार्टिसिपेट का बाइकाट होगा, और ईद के बाद फिर यूँ समझ लिए कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। ये याद रखना, जिस खेत से दहका को मैसर ना हो रोजी, उस खेत के हर खोशे गुंदम को जला दो। अगर आपके पास स्टेट चलाने की ताकत नहीं, अगर आपको स्टेट नहीं चलती तो इलेक्शन कर लीजिए। हम इलेक्टेड गवर्नमेंट से अपने मुतालबे मनवा लेंगे, हम इलेक्टेड चुने हुए लोगों से अपनी बात रखवा लेंगे। अगर आपसे ये स्टेट नहीं संभलती, हमारे 6 साल क्यों ज़ाया आपने किए। हमारी स्नो लाइबिलिटी 30 दिन पहले मैंने बिल डाली है, अभी तक वो ऑन डिमांड थी, अब तक रिलीज नहीं, कल सुनने को मिला है वो भी लैप्सिबल हो गया है। अब किसको क्या जवाब दूं, किस चीज़ को क्या नाम दूं। ये तानाशाही, ये गुंडागर्दी, ये नाअहली, कोई अपना दरवाज़ा खोलने के लिए तैयार नहीं, कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं। हम बोले तो बोले किससे, हमारा सिर्फ एक ही हथियार है, हम यहाँ धरने पे पुरअमन तरीके से बैठेंगे और अपने बच्चों को कल, अपने बच्चों को, अपने सप्लायर्स को, अपने हर एक जुड़े हुए लोगों, इस तिजारत के साथ जुड़े हुए लोगों को इस सड़क पे रख के हम सरापा एहतजाज, रोज़े तो है ही, हम ईद तक तो रोज़े ही है, फास्टिंग भी है, हम यहीं बैठेंगे। सूखा गला है, मर भी जाएंगे, किसी को गम नहीं, ना हमें इस एडमिनिस्ट्रेशन कोई उम्मीद नहीं। लेकिन ईद तक हम अल्टीमेट देते हैं, फाइनल ईद तक। उसके बाद क्या होगा वो आप खुद भी देख लेंगे। पहले जो तामीरी सरगर्मियाँ होती थी, ये सबसे बड़ी इंडस्ट्री थी, इसे तहस नहस किया गया, हमें धोखा दे दिया गया। हमने चेक्स इशू किए हैं तमाम सप्लायर्सों की, दुकानदारों की, सीमेंट का जिसका देना था, बाजरी का जिसका देना था, या किसी भी मटेरियल का, बिल्डिंग मटेरियल्स का जिसका भी पैसा देना था, उनकी हमने चेक के 1 अप्रैल इशू किए। हमें ये उम्मीद थी कि 30 अप्रैल तक हमें ट्रेजरी जो है, हमारी पेमेंट जो भी ट्रेजरीज में है वो क्लियर हो जाएगी, ताकि हम वो चेक्स वो रिलीज करें। लेकिन बदकिस्मती से हिस्ट्री में पहली बार हमें ये देखना पड़ा कि 31 मार्च को दिन के 4 बजे गवर्नमेंट ऑफ यूटी ने तमाम फंड्स को वापस ले लिया। जो हमारी एक नागानी आफत महसूस हुई कि ये क्या हुआ, ये हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हो रहा। बिजबेहाड़ा लैंडिंग स्ट्रिप जिला अनंतनाग में आज विमानों की ट्रायल लैंडिंग और टेक ऑफ किए जाने को लेकर जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों द्वारा कड़ी निगरानी और पूर्ण रूप से सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है, ताकि विमानों की ट्रायल में किसी भी तरह की कोई बाधा न आए।
अनंतनाग के कॉन्ट्रैक्टर्स द्वारा आज डीसी कार्यालय और R&B कार्यकारी अभियंता कार्यालय अनंतनाग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान उन्होंने अपने लंबे समय से लंबित कार्यों का भुगतान जारी करने की मांग करते हुए कहा कि विभागों ने बिना किसी कारण उनके भुगतान को रोक दिया है। इस मौके पर कॉन्ट्रैक्टर्स ने LG अधिकारियों से लंबित भुगतान जारी करने की अपील की। हमारी पेमेंट वापस करो, हमारी पेमेंट वापस करो। We want justice, we want justice, we want justice. No man, no work, no payment, no work, no payment, no work. हमारी पेमेंट वापस करो। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ आए। हमारा प्रोटेस्ट का मतलब ये है कि गवर्नमेंट ने पहले ही जो इस साल का बजट एलोकेशन था, चाहे वो कोई भी सेक्टर, चाहे वो इसमें यूटी सेक्टर, डिस्ट्रिक्ट सेक्टर, जितने भी हेड मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से उनको पैसे वागुजार किए जाते हैं। पहले उसमें उन्होंने कटौती किया, 50% कटौती, 50% जो एलोकेशन इस साल का बजट है उसमें 50% ही रिलीज हुआ है। लेकिन अब बदकिस्मती की बात है, जब हमने वो ट्रेजरीज, डिफरेंट ट्रेजरीज में वो बिलें लिए जो हमारी पेमेंट मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से हुई है, आज हम ये जानकर बहुत ही अफसोसनाक खबर हमने कल ये देखा है कि 30 मार्च जो जितनी भी डिमांड ट्रेजरीज में जाती है, किसी भी ट्रेजरीज में हमारी जो क्लेम है वो 30 मार्च को क्लियर होता है। लेकिन बदकिस्मती की बात है, आज 1 अप्रैल है, जो कल का मतलब 30 अप्रैल भी खत्म हो गया, किसी भी ट्रेजरी में ठेकेदार का कोई पेमेंट नहीं हुआ है। ये मैंने पहले बार मेरी जिंदगी में 12 साल की ठेकेदारी मेरी एक्सपीरियंस है, लेकिन 12 साल में मैंने पहली बार ये देखा है कि ट्रेजरी में किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को 0% पेमेंट भी वापस। हम ये गवर्नमेंट शासन से गुजारिश करना चाहता हूँ, अगर ईद तक, ईद उल फितर तक हमारी पेमेंट वापस नहीं हुए, हम पूरे कॉन्ट्रैक्टर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी, पूरे जम्मू कश्मीर की कॉन्ट्रैक्टर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी काम छोड़ हड़ताल करेंगे। हम काम नहीं करेंगे, हम दफ्तर को भी लॉक करेंगे, लॉक करेंगे। हम आज इसलिए यहाँ से डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट लिमिटेड से मिलने आए थे। जो ट्रेजरी में हमने 31 मार्च को पेमेंट हो रही थी, वो किसी ठेकेदार को पेमेंट नहीं हुआ, क्योंकि जो आरडी फाइनेंस ने एक ऑर्डर निकाला है जो 50% रिलीज करना था पेमेंट, वो भी नहीं हुआ। जो 50% पेमेंट इन्होंने रिलीज की है वो भी आज ट्रेजरी में नहीं हुआ है 31 मार्च तक। हम चाहते हैं ट्रेजरी में पैसा हमें मिलना चाहिए, और क्या हमें भी फाइनेंस है, बैंक का फाइनेंस है, मजदूर का है, सप्लायर है, क्योंकि ये है कि ये PSA पे पैसा होता है, कहीं पे पेमेंट ही नहीं होता है। आज के संग में बस इतना ही। नए अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक ले दीजिए इजाजत। नमस्कार। सिटी लाइब्रेरी, जिसमें पढ़ने वाले बच्चों को वातानुकूलित सुविधाएं प्रदान की जाएंगी ताकि बच्चे यहां पर मन लगाकर पढ़ सकें और अपने भविष्य को उज्जवल बना सकें। और वही बच्चों के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखते हुए अपना अहम योगदान देने हेतु ही इसे शहर के बीचों बीच कच्ची छौनी में खोला गया है। अगर आप दाखिला लेना चाहते हो तो 9419605559 पर संपर्क करें। जम्मू सिटी के लोगों के लिए यही बोलेंगे कि गाइस जो आप आगे पीछे जा रहे हैं ना, अपने जम्मू को प्रेफर करो। मैं सबको ये बोलूँगी यहाँ पे आओ, एक बार विजिट करो और यहाँ की जो भी स्पेशलिटी है वो लोगों को बताओ और अवेयर करो यहाँ। My name is Mehak Mahajan and this is my venture. I try to have a new venture in Jammu, MBA चाय वाला। So मेरी एक कोशिश यही थी कि मैं कुछ अपना भी शुरू करूँ मिनिमम पैसों में। So come and try MBA चाय वाला। ये नगरोटा में है, IIT जम्मू।